दोस्तों, गरम गरम समोसे, पकोड़े, सब्जी या फिर कोई भी तरीके का खाना हो, आजकल रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में बहुत आम हो गया है। रिफाइंड ऑयल के बारे में आप सब तो जानते ही होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में कैसे बनता है? अगर हाँ, तो बस आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिफाइंड ऑयल को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि सेहत के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, रिफाइंड ऑयल फैक्ट्री में कैसे बनता है वो समझने से पहले ये देखते हैं कि आखिर मार्केट में रिफाइंड आया कैसे। एक टाइम था जब हर भारतीय के घर में कच्ची घानी तेल यानी कि तेल के सीड्स को क्रश करके बनाए हुए तेल का इस्तेमाल हुआ करता था। आज ये तेल कोल्ड प्रेस तेल के नाम से मार्केट में महंगे दामों पर बिक रहा है। आज उत्तरी और पूर्वी भारत में सरसों का तेल का इस्तेमाल होता है, वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही तमिलनाडु में तिल और मूंगफली और केरल में नारियल तेल का इस्तेमाल किया जाता है। कई घरों में खाना बनाने के लिए देसी घी का भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद साल 1937 में तेल के मार्केट में एक बड़ा बदलाव आया, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि तब लीवर ब्रदर्स हुआ करती थी, उसने डालडा लॉन्च किया। ये वनस्पति या हाइड्रोजनेटेड वनस्पति तेल था। वनस्पति में खाना पकाने से खाने की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, जिसकी सबसे बड़ी खूबी थी, क्योंकि उस वक्त कम ही घरों में रेफ्रिजरेटर हुआ करते थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से लोगों के मनपसंद बन गया था, वो थी कि ये बेहद सस्ता था। साल 1980 तक डालडा भारतीय मार्केट पर राज करता रहा, लेकिन फिर दौर आया रिफाइंड ऑयल का, और इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ती गई और वनस्पति का धीरे धीरे नामो निशान मिट गया। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये रिफाइंड ऑयल फैक्ट्री में बनता कैसे है। जैसा कि हम सबने देखा कि एक समय में भारत में सिर्फ शुद्ध तेल यानी आज से, जिसे हम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के रूप में जानते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बदलते देश की सोच के साथ इस शुद्ध देसी तेल के रंग और दुर्गंध को बदलने के लिए रिफाइंड इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्तों, अगर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल बनाने की बात करें तो इसका सफर सबसे पहले खेतों में से शुरू होता है। सबसे पहले खेतों में से ट्रक और ट्रैक्टर में भरकर लाखों टन सोयाबीन किसानों द्वारा मंडी और फिर फैक्ट्रीज में लाया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद सोयाबीन को इस मशीन की मदद से साफ किया जाता है, फिर इसे एक बड़े से कन्वेयर बेल्ट पर अनलोड किया जाता है। इस कन्वेयर में स्टोन डिटेक्टिंग इक्विपमेंट्स और मैग्नेट्स लगे होते हैं, जो इतने टन्स में कहीं कोई मेटल पार्टिकल्स, छोटे कंकड़ पत्थर अगर रह जाएं, तो उसे अलग करने का काम करता है। इसके बाद सोयाबीन को मशीन की मदद से क्रश किया जाता है। इससे सोयाबीन के दो टुकड़े हो जाते हैं और साथ ही सोयाबीन के छिलके भी सोयाबीन के बीज से अलग हो जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब बीजों से तेल निकाला जाता है तो काफी तेल इन छिलकों में ही चिपका रह जाता है। अब छीले हुए सोयाबीन को बड़े से बॉयलर में डाला जाता है, जहां हाई प्रेशर और ज्यादा तापमान वाले उबले हुए पानी में सोयाबीन गल जाता है। इस गर्मी के चलते सोयाबीन के गलने के साथ साथ उसमें से सारी बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज भी निकल जाती हैं। इसके बाद कन्वेयर से लिक्विड को गुजारा जाता है और ये पहुंच जाता है मैकेनिकल ऑयल प्रेस मशीन में, जिसमें खराब पानी अलग हो जाता है और बाकी बचे हुए लिक्विड को जब एकदम ज्यादा प्रेशर से इस मशीन से गुजारा जाता है, तब उसमें से तेल निकलता है। लेकिन दोस्तों, आप ये समझें कि रिफाइंड ऑयल तैयार हो चुका है, तो हम आपको बता दें कि इसे अभी रिफाइंड ऑयल कहना सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मशीन की मदद से बना हुआ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, जो आजकल काफी ट्रेंड में है और जिसकी कीमत भी रिफाइंड ऑयल से कई गुना ज्यादा है। अब इस ऑयल को रिफाइंड बनाने के लिए पहले 400 डिग्री सेल्सियस पर इसे उबाला जाता है और फिर इसमें कई एडिबल केमिकल्स की मिलावट की जाती है और इसे एक बार फिर से 600 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है, ताकि इस तेल की चिपचिप निकल जाए और इसमें से बास भी निकल जाए, और इस तरह से आपका रिफाइंड ऑयल बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद फैक्ट्री में बनाए जाने वाले बाकी प्रोडक्ट्स की तरह ही कैंस और बॉटल्स में तेल पैक किया जाता है। पैकिंग के लिए सबसे पहले बॉटल्स को स्टरलाइज करके कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है और एक मशीन की मदद से बॉटल को भरा जाता है और फिर उसी कन्वेयर बेल्ट पर बॉटल को सील किया जाता है और फिर अलग अलग ब्रांड के मुताबिक इसकी पैकेजिंग की जाती है और अब ये स्लो पॉइजन मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला रिफाइंड ऑयल को स्लो पॉइजन क्यों कहा जा रहा है? तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि ये तेल बनने के बाद उसे रिफाइंड ऑयल में तब्दील करने के लिए कई केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिससे तेल दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये रिफाइंड ऑयल हमारे शरीर में स्लो पॉइजन का काम करता है और हमारे शरीर को अंदर से कमजोर बनाता जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि कई बार तो इसको बनाने में एक खास तरह का साबुन भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हमें पेट के कई रोग होना शुरू हो जाते हैं। रिफाइंड ऑयल के कई ब्रांड्स को लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया और जांच में पाया गया कि तेल में से चिपचिपापन निकालने, बास को निकालने से ये तेल सिर्फ नाम का ही रह जाता है। ऐसा करने से तेल के सारे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स निकल जाते हैं,
जिसकी वजह से लोगों में दिल से जुड़ी बीमारियां, लिवर की समस्या, अल्जाइमर और हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है। ऑयल से रिफाइंड ऑयल के प्रोसेस होने के बाद सिर्फ छूंछ बच जाता है और सबसे दुख की बात तो ये है कि उसी को हम खा रहे हैं। इसीलिए तेल के माध्यम से जो कुछ पौष्टिकता में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। अब वहीं अगर हम कच्चे घानी या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की बात करें तो क्योंकि उसे बनाने की प्रक्रिया में ज्यादा तापमान और केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए काफी फायदेमंद होता है। इनफैक्ट साल 2004 में लंदन इंपीरियल कॉलेज ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के मुताबिक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में शरीर के लिए फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट की भारी मात्रा पाई जाती है, जो सेहत के लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ इस तेल में विटामिन ई और ओलिक एसिड भी पाया जाता है, जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि जिस तेल को हमारे भारत में सदियों पहले खाया जाता था, आज उसी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की कीमत इतनी है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार उसे खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। आपका इस पर क्या विचार है दोस्तों? अगर आप भी इससे जुड़ी कोई और जानकारी जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिकल लैंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें।